उसमें वर्क होता है? हाँ, देखिए ऐसा होता है, एक तो होता है कि सर्विसिंग होती है 3 तरीके की। जी, एक होती है क्विक सर्विस, जी, एक होती है नॉर्मल सर्विस जी, और एक होती है मेजर सर्विस। जी, अब क्विक सर्विस में क्या है कि मान लीजिए आपको ना कहीं बहुत जल्दी बाहर निकलना है, तो क्विक सर्विस में आप क्या काम करेंगे कि आपका ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इंजन ऑयल, जी, ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर। जी, आप ये 3 चीज़ चेंज कराएँ और फिर उसके बाद में आप कहीं भी चले जाएँ। बाकी आपका जैसे ये कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ये तो चीज़ चेक करने की होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो क्विक सर्विस में आप ये चीज़ चेंज कराएँ और आप अपनी गाड़ी को अगले 10,000 किलोमीटर फिर चलाएँ। अच्छा, एक हो गया नॉर्मल सर्विसिंग। जी, तो नॉर्मल सर्विसिंग क्या होता है कि उसमें भी एक ये चीज़ तो चेंज होगी, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर। लेकिन क्या है कि इसके बाद में जैसे कि आपकी कार के अंदर एसी फ़िल्टर है, स्पार्क प्लग है, ब्रेक है, अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है। ये सब चीज़ क्या है कि ये नॉर्मल सर्विसिंग का कुछ चीज़ें चेक होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जी, अब आ जाते हैं हम मेजर सर्विस पे। तो मेजर जी, सर्विस पे बहुत सारी चीज़ ना ज़्यादातर चीज़ें चेंज होती हैं। जी, जैसे कि मेजर सर्विसिंग होती है लगभग 80,000 से लाख किलोमीटर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आपकी कार का क्लच भी ख़त्म हो सकता है, सस्पेंशन भी ख़त्म हो सकता है, जी, ब्रेक डिस्क, ब्रेक ड्रम ये भी ख़त्म हो सकते हैं जी, और आपका इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन भी जम सकता है। तो वो क्या है कि उसमें मेजर सर्विसिंग में ज़्यादातर चीज़ें चेंज होती हैं। जी, तो चेंज क्या-क्या चीज़ होंगी, जैसे ये आपकी टाइमिंग बेल्ट होगी, टाइमिंग चेन होगी, बेल्टें होगी, कोई सील है वो होगी, सस्पेंशन के अंदर सारी चीज़ें वो होगी, क्लच हो गया, क्लच प्लेट, क्लच का बेयरिंग, कुछ कारों के अंदर वायर है, वायर हो गए, कुछ कारों के अंदर हाइड्रोलिक दिया है तो वो सिलेंडर हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, उसका ब्रेक ऑयल चेंज होगा, गियर ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज होगा। तो मेजर सर्विसिंग में क्या होगा कि मेजर सर्विसिंग आपकी होगी लगभग मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर पे। तो जी, आने वाले 1 लाख किलोमीटर तक फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ नॉर्मल सर्विसिंग कराएँ और गाड़ी को अगले 1 लाख किलोमीटर तक फिर आप आराम से चलाएँ। तो ये होता है मेजर सर्विस। जी। सर आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं गाड़ी में, इंजन ऑयल वगैरह? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छे सवाल है। कई लोगों का ये सवाल आता है कि हम ऑयल कौन-सा डलवाएँ? जी, देखिए, आपने भारत के अंदर हमारे देश के अंदर आपने ये देखा होगा कि पेट्रोल तो एक ही है, लेकिन वो क्या काम करते हैं कि जी हम भारत पेट्रोलियम पे डलवा रहे हैं, हम एचपी पे डलवा रहे हैं, हम इंडियन ऑयल पे डलवा रहे हैं। जबकि पेट्रोल तो एक ही है, वो जी, एक ही यहाँ से निकल रहा है, एक ही रिफाइनरी में ये बन रहा है। पेट्रोल के वेरिएंट अलग-अलग हो सकते हैं। जी, ऐसे ही इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल का नाम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ऑयल का ग्रेड होना चाहिए। वो किसी भी कंपनी का सेम ग्रेड का ऑयल होना चाहिए। जैसे कि हम रहते हैं आपका यहाँ नोएडा एनसीआर के अंदर, तो यहाँ का जी, जो ग्रेड है वो है 5W30। जी, तो यहाँ 5W30 ही डलेगा आपके नोएडा एनसीआर में। अच्छा, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ आपका अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंजन ऑयल के अंदर क्या है, जैसा हम कहते हैं 5W30, तो ये क्या हुआ, जी, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर से लेके और 35 डिग्री टेम्परेचर तक जहाँ का तापमान है वहाँ आपको ये ऑयल डलेगा। और जहाँ 0 से लेके 20 डिग्री तापमान रहता वहाँ आपका डलेगा 0W20। जी, ये जो डब्लू आप देखते हैं ना, ये वेदर है। वेदर मतलब वहाँ का तापमान। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो जी, वहाँ आपका डलेगा 5W40। तो जी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगा उतना ऑयल का ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, जितनी सर्दी होगी उतना ऑयल का ग्रेड घटता चला जाएगा। मतलब कि सर्दी के अंदर ऑयल चाहिए बारीक, जी, क्योंकि सर्दी है, ऑयल जमेगा, जितना बारीक होगा कम जमेगा। और गर्मी के अंदर ऑयल चाहिए पतला, मतलब गाढ़ा, क्योंकि वहाँ क्या पहले से ही मौसम गर्म है और कार जब चलती है तो उसके इंजन के अंदर भी हीट पैदा होती है। तो क्या होगा कि ऑयल गाढ़ा होगा तो वो जब उस लेवल तक आएगा तो इंजन ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ होती है जी। तो ये ऑयल का कोई भी ग्रेड, जेन्युइन ऑयल किसी भी कंपनी का आप ले लें, ग्रेड सेम होना चाहिए। ये पर्टिकुलर ये नहीं होना चाहिए जी उस कंपनी का चाहिए जी, इस कंपनी का ये है ये नहीं। ऑयल का ग्रेड होना चाहिए और ऑयल जेन्युइन होना चाहिए, बस।
कहीं से भी कोई भी ऑयल नहीं। तो सर अपने पास में क्या क्या फैसिलिटी है और अपने पास में क्या क्या स्पेशल टूल्स हैं? देखिए हमारे पास में फैसिलिटी के नाम से कहते थे, वो हमारे पास में लिफ्ट है, बैलेंसिंग मशीन है, अलाइनमेंट मशीन नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया घेरती है, तो अलाइनमेंट हम बाहर से कराते हैं। हमारे पास में वॉशिंग का सिस्टम है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक गन है, हमारे पास में बैटरी चेक करने का लगभग रही, क्योंकि मैंने हुंडई में, मैंने टाटा के अंदर काम किया, तो मैंने ना कंपनी में काम किया। जो जो टूल कंपनी के अंदर है वही सारे मेरे पास हैं। जैसा कंपनी में काम होता है वही काम मेरे पास होगा। तो आपको ना मेरे पास कार देके आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैंने कंपनी से काम कराया। बिल वहाँ मान लीजिए किसी चीज़ का 20,000 रुपये का, तो मेरे पास में शायद वो 10,000 8,000 में वो काम हो जाएगा। तो ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आइए, मैं तो ये कहता हूँ आप मेरे पास सिर्फ फ़ोन करिए, आपकी प्रॉब्लम को कहीं भी काम कराइए, आप मेरे पास फ़ोन करें, प्रॉब्लम डिस्कस करें, मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ कराइए। नमस्कार जी। बढ़िया बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं 20,000 रुपये करानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ कहते हैं। देखिए अलाइनमेंट बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जब भी आपकी कार आपको ऐसा, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का क्या है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो एक टाइम के हिसाब से ख़राब होगी। जी। अलाइनमेंट आपकी ड्राइविंग, आपका किस एरिया में, आपका आप कैसे गाड़ी चलाते हैं उसके हिसाब से ख़राब होगी। मतलब कि आप मान लीजिए गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ चलाते हैं, तो आपको 5,000 की नहीं, आप हर 2,000 पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी ड्राइविंग ऐसे है कि आप ना कोई ब्रेकर नहीं देखते, आप कोई गड्ढा नहीं देखते, तो उससे क्या बहुत जल्दी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। अच्छा हाँ, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अलाइनमेंट का कब ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो ज़रूरत होती है 20,000 किलोमीटर की, वो भी कई कारों में क्या है कि करने की ज़रूरत होती है, कई कारों में वो एक्यूरेट निकलती है, तो 20,000 किलोमीटर पर आप चेक कराएं। लेकिन मैंने आपको बताया फिर कि जैसे ही गाड़ी, जैसे आपकी ड्राइविंग है, तो हो सकता है 2,000 किलोमीटर की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा वो क्यों? क्योंकि अच्छा अब पता कैसे लगेगा कि हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होगी। आप रोड एकदम प्लेन है, आप ना अपना स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, अगर गाड़ी स्टीयरिंग छोड़ने के बाद में राइट या लेफ्ट कहीं गाड़ी अपना आप जा रही है, तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो गई है, आपको अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत है। अच्छा बैलेंसिंग का कैसे पता लगेगा? बैलेंसिंग का ऐसा पता लगता है कि आपकी कार ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रही है, जी। तो अगर बैलेंसिंग आउट होगी तो आपका स्टीयरिंग ना कांपना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो इधर उधर वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए बैलेंसिंग खराब हो गई। अगर स्टीयरिंग के अंदर कोई भी कंपन है नहीं है, तो बैलेंसिंग खराब नहीं है, बैलेंसिंग सही है। तो ये है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को चेक करने का तरीका जी। बाकी ये सर इंजेक्टर थ्रोटल बॉडी क्लीन, इसके बारे में बताएं, क्या प्रॉब्लम आती है इससे हाँ, ना कराने से? इंजेक्टर और थ्रोटल बॉडी क्लीन भी आपको पता लग सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी कार की ना माइलेज और पिकअप ख़त्म हो गया है, जी। तो आपको इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, थ्रोटल बॉडी, अब जो कार है इनके अंदर मैप सेंसर है, ऑटो सेंसर है, और आपका ऑक्सीजन सेंसर है, ये कई सारे सेंसर, कैम सेंसर है, ये सारी चीज़ सेंसरों को ना क्लीन कराने की ज़रूरत होगी। और वो भी फिर वो आपको पता आप खुद लगा सकते हैं कि ना आपकी कार के अंदर पिकअप कम हो गया, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं तो आप सर्विसिंग कराते रहिए। इनका ऐसा कोई वो एरिया फिक्स नहीं है कि आपको इतने किलोमीटर में ही कराना है, 20,000 40,000 60,000, जब भी आपको ऐसा महसूस लगे पिकअप ख़त्म हो गया, तो आपको ये चीज़ कराने की ज़रूरत होती है। बाकी सर का स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा, आप आएँ और जो भी क्वारी हो आपकी गाड़ी के रिलेटेड आप सर से कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो तो सर को कमेंट करें, और बाकी सर का चैनल है रॉयल कार सर्विस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। मेरा आपके पास में नंबर आ रहा है, आप कभी भी, मैं ये नहीं कहता मेरे पास है कभी भी। अच्छा मैं आपको ये क्यों, मैंने मेरा वीडियो ये बनाने का क्या पर्पज़ है, देखिए मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हो गए कि जो ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, देखिए सबके अपने अपने वो है, जो एक कहते हैं भगवान की तरफ उतरे और उनको
उनको कुछ भी पता नहीं है। एक मिनट सर, मेरा कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वो तो बहुत नॉलेजेबल वाले, उनके पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मेरे पास में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम नहीं लूँगा। एक बार क्या हो रहा था कि मैं उनके वो उस रास्ते से मैं निकल रहा था, तो वो उनके वर्कशॉप देखिए, तो मैं चला गया क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने जानकार हैं, मित्र हैं। तो मैं गया तो उन्होंने बुलाया, आइए आइए आइए, बैठिए सब बैठिए। तो वो एक कार का इंजन कर रहे थे। कार थी 3 सिलेंडर पेट्रोल, वो इंजन बांध ही रहे थे। तो मेरे से वो बोले कि देखना, ये जो कार है इसका ना दूसरी बार इंजन हमारे पास में बहुत दूर से आई है, दूसरी बार इंजन इसका खुल रहा है, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पिस्टन इसका सीज हो जाता है। और अब ये हमने खोली है, अब इसका इंजन बांध रहे हैं। तो फिर वो इंजन बांधते बांधते बोले कि देखना, ये क्रैंक के अंदर प्ले इतनी होती है क्या? अब मैंने उनकी प्ले चेक की, तो वो तो इंजन उनका सारा धुला हुआ, वो बांधने के टेबल पे बांध ही रहे थे, क्रैंक बांध रहे थे। क्रैंक बांधते हुए ही उन्होंने मेरे से पूछा, देखना प्ले क्या है। अब मैंने उससे बोला कि भाई इसके अंदर, क्रैंक के अंदर तो प्ले होनी ही नहीं चाहिए। बहुत कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा बाल है, बाल के बराबर या बाल से थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल मामूली प्ले होनी चाहिए। मतलब प्ले इतनी हो कि वो इंजन क्रैंक ना, क्रैंक और उसके अंदर थर्ड वाशर होती हैं, तो वो आपस में ना ऐसे रगड़े ना, बस वो फ्री हों, प्ले कोई नहीं होनी चाहिए, फ्री हों। उस उस कार के अंदर क्या था, वो क्रैंक ऐसे ऐसे ही हो रही। मैं उनको बोल लगा, मैंने यार आप ये देखो तो सही कि इसके अंदर इतनी प्ले। अब आप एक बार बताइए, जब इसके अंदर प्ले होगी और आप क्लच दबाओगे, क्लच क्या होती है, वो क्रैंक के ऊपर, फ्राइबल क्रैंक के ऊपर टाइट है, क्लच प्लेट उसके ऊपर टाइट है, बैरिंग इधर लगा हो। जैसे ही आप क्लच पेडल दबाते हो तो बैरिंग प्रेशर प्लेट को दबाता है, और अगर इसके अंदर क्रैंक के अंदर प्ले होगी तो क्या काम होगा कि ये जो क्रैंक है वो आगे चली जाएगी, जब क्योंकि प्ले है इसके अंदर। और जैसे ही क्रैंक आगे गई तो क्या होगा, कनेक्टिंग रोड से पिस्टन जुड़ा हुआ है, पिस्टन वो भी टेढ़ा हो जाएगा। तो जैसे पिस्टन हल्का सा भी टेढ़ा हुआ तो वो क्या होगा, वो स्लिप के अंदर रगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इंजन सीज होना। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे ही कस्टमर बेचारे ने कहीं वहाँ पैसा दिया होगा, इनका नाम देख के इनके पास में आए, तो वो भी काम कर रहा है। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये इनका ऐसा नाम, लोग बाग इनका सब्सक्राइबर जो है करोड़ों में है, 10 लाख 20 लाख है, लेकिन इनसे कोई काम करने का कोई तरीका ही नहीं है, पता ही नहीं कैसा काम कर रहा है। तो उसके बाद में मेरे पास में एक दो लड़के और मेरे को मिले, जिनको कुछ भी इस फील्ड के कोई भी नॉलेज नहीं है, और वो क्या काम कर रहे हैं कि जी वीडियो बना रहे हैं और अपना बस, अपना वो बस लोगों को, जी हाँ जी ये कराइए, वो कराइए, ये कराइए, वो कराइए, ऐसा कराइए, वैसा कराइए। अब कस्टमर उनके उसमें, तो मैं बहुत टाइम से मैं ये देखते देखते फिर मैंने ये सोचा कि भैया क्यों ना हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्यों ना हमें भी ये बताना चाहिए। तो हमने, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, हमारे पास में आप काम कराएं ना कराएं कहीं से भी, हमें ये नहीं कि आप हमारे पास आइए, लेकिन अच्छे लोगों के पास जाइए, जो लोग अच्छे हैं उनके पास जाइए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 या 15 साल लगाए उनके पास जाइए। आप ये देखिए कि किसी का भी, देखिए बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का उम्र कितनी है, उसने इस फील्ड में कितने साल काम किया, देखिए हर एक आदमी को काम करते करते तजुर्बा हो जाता है। अब किसी ने 3 साल 4 साल काम किया, वो क्या काम करता है, उसको सिर्फ खोलना बांधना आ गया, हाँ जी वो खोल लेता बांध लेता, उसको कुछ भी पता ही नहीं क्या चीज़ कितनी टाइट होनी चाहिए, क्या चीज़ कितना नहीं, बस उसने इंजन जैसे तैसे करके बांध दिया और ये लो। अब आपको मैं एक, मेरे को अब बात करते करते एक बात आप याद और आ गई। एक गाड़ी थी मेरे पास में, क्योंकि मैं देखिए कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, ना मेरा चैनल जरूर है, लेकिन क्या क्या है भाई,
लोग मेरे को थोड़ा ये झिझक भी लगती है, थोड़ा कैमरे के आगे शर्म भी लगती है, तो मेरा इसलिए वीडियो बनाता ही नहीं। गाड़ी मेरे पास में आई i10। जी। वो बोल रहे कि साहब देखिए मैंने इसका इंजन कराया था, और इंजन कराने के बाद में ना ये गाड़ी एक्सलेटर पेडल से पैर हटाते ही गाड़ी बंद हो जाती है। तो भाई जी आपने क्या काम कराया था? कि एक बार गाड़ी ये चलते चलते हिट हो गई थी, मैं उसके पास मैकेनिक के पास ले गया। उसने बोला जी इसका हेड चेंज होगा, इसका इंजन होगा, ये होगा। मेरे से उसने 32,000 रुपये ले लिए। 32,000 रुपये लेने के बाद में मेरी गाड़ी स्टार्ट तो हो गई थी, पहले तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके बाद में स्टार्ट हुई तो वो गाड़ी बंद होना स्टार्ट हो गई। जी। अब वो मैकेनिक ये कह रहा है जी कि आपकी जो कार की थ्रोटल बॉडी है वो ख़राब हो गई, ये चेंज हो गई। अच्छा वो क्या कि मेरी दुकान के आगे से निकल रहे थे, उन्होंने मेरा बोर्ड देखा, वो मेरे पास में आए। तो अच्छा शुरुआत में क्या काम हुआ कि वो मेरे से ये कह रहे थे थ्रोटल बॉडी के इसने मिस्त्री ने, अच्छा थ्रोटल बॉडी के उसके तार भी निकाल रखे थे। उसने क्या काम करा कि थ्रोटल बॉडी के क्या काम करा उसने, अगर तार लगाते तो वो क्या है गाड़ी बंद हो रही थी। उसने क्या काम करा, थ्रोटल बॉडी के तार निकाल के और मैनुअली उसका एक्सीलेटर बढ़ा के गाड़ी को स्टार्ट करके उनको दे दिया कि जी आपकी कार की थ्रोटल बॉडी ख़राब हो गई है, अब आप इसको चेंज करा लो। अब वो मेरे पास में आए कि थ्रोटल बॉडी मिल जाएगी। मैं भैया उनसे बोला, मैंने भैया नहीं तो बहुत महंगे, मैं मार्केट में जाऊंगा, या मार्केट में मैं आपको बता दूंगा आप मार्केट वहाँ चले जाएं, वहाँ तक पुरान ले आए, मुश्किल से 3-4 हज़ार मिल जाएगी। तो उन्होंने ये बोला कि आप जब भी मार्केट जाओ आप मेरे को बता देना और ले आना। मैं ठीक है, जब भी मैं जाऊंगा ले आऊँगा। अब इत्तेफाक ये हुआ कि वो करीब इस बात के करीब वो 8-10 दिन बाद फिर आए, क्योंकि वो उनका ना बिल्डिंग वो बिल्डर मतलब छोटे जो बिल्डर होते हैं वो, कंस्ट्रक्शन। हाँ एक ठेकेदार टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो वो मेरे रोड जहाँ मेरी दुकान है वहीं से थोड़ा सा आगे वो काम करा रहे हैं, तो मेरे आगे से उनको निकलना बढ़ना होता था। अब उनकी कार के में क्या काम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा फिर बंद होना स्टार्ट हो गई। अब मैंने वो गाड़ी मेरे पास आई, मैंने उसमें देखा तो उसकी प्लग वायर ही गलत लगा रखी। प्लग वायर जहाँ चौथी लगनी चाहिए वहाँ पहले लगी है, जहाँ पहले लगनी चाहिए वहाँ चौथी लगी है। तो इससे क्या होता है कि देखिए जब फायरिंग ऑर्डर कार का ख़राब हो गया तो कार कभी भी सही चलेगी नहीं, स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन क्या होगा, वो मिसफायर करेगी। तो जी हमने उनके प्लग खोले, प्लग साफ करे, प्लग वायर फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाए, थ्रोटल बॉडी की हमने स्कैनर से सेटिंग करी और हमने गाड़ी उनको दे दी। वो कस्टमर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि यार मैं 32,000 रुपये दे के आया हूँ और उसने मेरे को 7-8 हज़ार रुपये का फिर बता दिया था। और उसने ये मैंने उनको बोला कि देखिए ना तो आपकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है ना आपको कोई दिक्कत है, हमने अपना स्कैनर लगाया, उससे स्कैनर से इंजन की ट्यूनिंग की और सारे काम कर दिया, और वो गाड़ी आज तक फर्स्ट क्लास चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो मेरा वही फिर मैं कहता हूँ वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप ना अच्छे मैकेनिकों को देखो, आप 2-3 आप क्या है, थोड़े से लालच के अंदर देखिए क्या होगा कि सीनियर मैकेनिक के पास आप जाएंगे, वो आपको एक बार में सारी कार चेक करके वो वो जो जो प्रॉब्लम मैन है असली हैं वो उसके हिसाब से पैसा बताएगा। आप किसी अनाड़ी लड़के के पास जाएंगे, किसी 2-3 साल करे हुए लड़के के पास जाएंगे, तो वो क्या काम करेगा कि जो सीनियर आपको बता रहा है, मान लीजिए किसी काम के 500 रुपये, उसके वो बताएगा 50 रुपये। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा वो तो 500 बता रहे हैं और ये 50 में काम हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि वो जब तक आपकी कार नहीं खुली तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आपकी कार खोल के बैठ जाएगा ना, वो कहेगा सर आपकी तो ये भी चीज़ खराब है, ये भी चीज़ खराब है। क्या सीनियर ने बोला था 500 रुपये, सीनियर के साथ में ये दिक्कत हो जाती कि अगर वो 500 को 1500 बताता तो आप उससे कहते देखिए आपकी उम्र आपका तजुर्बा यही है क्या कि आपने 500 को 1500 ले ली। अब जूनियर के पास में आप जब गए तो उसको तो बेचारे कोई पता ही नहीं, और आप कहोगे कि हाँ भैया हो सकता है क्योंकि अब तो गाड़ी खुल गई। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ें
देखें, लोगों का तजुर्बा देखें, लोगों से पूछें, लोगों से कुछ सवाल करें आपके अपने कार के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें पूछें, तो आपको उनको पता लग जाएगा कि हाँ, कौन कितना है। अब मैं आपको फिर एक चीज़ बातों में एक बात याद है, एक लड़का मेरे पास में आया, कहीं वो काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये, सीनियर पोजीशन पे है वो, तनख्वाह वर्कशॉप के अंदर। उसको मेरे पास में आया, हवा का प्रेशर टायर के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए वो तक पता नहीं है। तो बताइए वो आपके कार को क्या ठीक करेगा, वो सिवा नुकसान। क्योंकि अब क्या हो गया कि आजकल लॉकडाउन के बाद में मैंने देखा है, लॉकडाउन के बाद में नहीं, मैकेनिकों के पास तो देखिए पैसा होता नहीं, और बड़ी वर्कशॉप करने के लिए पैसा चाहिए, तो लोगों ने क्या काम करा है कि कुछ पैसा लगा के, मान लीजिए 2 4 5 लाख रुपए लगा के नए नए लड़के रख लेंगे। अब वो जो लड़के उनको चीज़ें बता रहे हैं, अब मान लीजिए मेरे पास कोई लड़का आता है और बताता है कि जी ये चीज़ खराब है, तो मैं उससे पूछूंगा भाई ये चीज़ खराब है तो मेरे को बता कैसा खराब है। अब मान लीजिए वही लड़का आपके पास में आए, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप कह दोगे हाँ भैया खराब है, तो ठीक है खराब ही होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, और काम ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद था, और मेरा कुछ नहीं है। बाकी बाकी देखो, कोई विजिट करना चाहे तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए अपना हाँ एड्रेस मैं और वही फ़ोन जो, नंबर। अगर मेरे पास में कोई आना चाहता तो मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर ले। दूसरा, मैं यहाँ सेक्टर 115 में हूँ, सेक्टर 116, सेक्टर 117 और 15 ये आसपास में ही है। तो सेक्टर 115 नोएडा के अंदर हूँ। तो आप मैं फिर वो कहता हूँ, मैं वीडियो बनाने के नहीं कि आप मेरे पास में आइए, आप सिर्फ मेरे से कोई भी गाड़ी आपकी कोई भी कार आपके कोई भी प्रॉब्लम आपके कार के अंदर है, उसके लिए आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास में, आप फ़ोन करें, अपनी चीज़ों को पता करें, और बस कहीं भी काम कराएं। और कोई सवाल हो तो बताएं। बाकी सर फ़ोन नंबर डाल दीजिए आप अपना, मेंशन कर हाँ, मैं आप दीजिए। अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, और यही है, मेरा नंबर आपके पास में आएगा, जी आप बात कर सकते हो। ठीक चलिए, है जी। अभी कोई किसी की इंक्वायरी हो तो सर से कांटेक्ट करें, हम्म। सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हो तो आपके आने से लोगों को पता लगेगा, अन्य तो लोग, मैं बताता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए किसी को काम करने का टैलेंट है, किसी को बोलने का टैलेंट। जो लोग बोलने के टैलेंट में है ना, आज वो ना उनके पास भरमार है, लेकिन काम ही कुछ नहीं, काम कुछ जानते ही नहीं। वो नए नए लड़के रख लेंगे, नए नए लड़के रख लेंगे, और काम खराब कर देंगे। आप दूर से आप उनके पास आए हो, उनको वीडियो देख के आए, और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो कुछ भी नहीं होता। फिर आप ये सोचते हो यार चल मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो क्यों ना मैं काम में करा लूँ। बाकी सर का रॉयल कार सर्विस के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपकी कार के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो रही है, आप कभी भी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, और हम आपको जितना हमारे से संभव हो सकता है, जितनी हमारे अंदर नॉलेज है, जानकारी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं से भी, ये नहीं नोएडा से, आप भारत में, वर्ल्ड में कहीं से भी आप हमें फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।